आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया की दिन रात होती जहरीली डिबेट से सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से तंग आ चुका है, जहां केंद्र सरकार से नोटिस भेज करके ये जवाब मांगा गया है कि आखिरकार कब सरकार की नींदें जो हैं वो गोदी मीडिया के उन चैनलों के खिलाफ खुलेंगी जो दिन रात देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, और केंद्र सरकार उस पर सोने पे सुहागा वाली काम करती हुई नजर आती है। जहां सुप्रीम कोर्ट गोदी मीडिया को लेकर के बात करता है तो तमाम यूट्यूब चैनल के वीडियो को डिलीट करके या यूट्यूब चैनलों को बंद करके ये बता दिया जाता है कि हम उनके ऊपर नजर रख रहे हैं और ऐसे चैनलों को तुरंत बंद करने का काम कर रहे हैं। अब आम जनमानस का एक सवाल जो है वो सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिरकार दिन रात गोदी मीडिया की जो नफरती डिबेट है उन चैनलों के ऊपर लगाम कब कसी जाएगी, जो देश का माहौल आए दिन बिगाड़ने का काम करते हैं, देश के मुसलमानों को टारगेट करते हुए आए दिन नफरत फैलाने का काम करते हैं। किस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 के प्रावधानों के तहत 23 सितंबर को जारी एक निर्देश द्वारा एक बार फिर कथित तौर पर धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से कंटेंट में छेड़छाड़ करने और फर्जी खबरें प्रसारित करने वाले 10 यूट्यूब चैनल से 45 वीडियो को बैन करने का निर्देश दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित की नई इन सामग्री को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि YouTube चैनल्स के प्रतिबंधित वीडियो में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और मफद वीडियो शामिल थे। सरकार के अनुसार प्रतिबंधित वीडियो सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, जैसे झूठे दावे करते थे ये धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां, भारत में गृह युद्ध की घोषणा जैसी फेक खबरें प्रसारित करते थे। इनसे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती थी, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। सरकार के अनुसार चूंकि ये सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के नजरिए से झूठी और संवेदनशील मानी गई, लिहाजा इन्हें प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। इसमें पूर्व गत 18 अगस्त 2022 को भी भारत सरकार ने कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स को बैन कर दिया था तथा कथित तौर पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय सरकार द्वारा कुल 8 चैनल्स को प्रतिबंधित किया गया था। सवाल यह है कि पहले लगाए गए बैन और ताजा तरीन बैन से इस तरह के घृणित व नकारात्मक प्रसारण में कोई कमी नहीं आई है या अब आने की संभावना है। बेलगाम टीवी चैनल्स अनियंत्रित सोशल मीडिया अर्थ का अनर्थ करते हमारे आज के आधुनिक टीवी तक फेक न्यूज प्रसारण तथा धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने वाले टीवी चैनल से तो आम जनता ही नहीं बल्कि हमारे देश की अदालतें भी दुखी हो चुकी हैं। देर का सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न टीवी चैनल्स पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार से अभी कुछ दिन पहले ही पूछ चुका है कि क्या सरकार मुखदर्शक है और क्या केंद्र का इरादा विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाने का है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विजुअल्स मीडिया विनाशकारी प्रभाव हुआ है और किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि अखबारों में क्या लिखा है, क्योंकि लोगों के पास अखबार पढ़ने का समय नहीं है। टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा था कि ये प्रस्तुति की जिम्मेदारी है कि वे किसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान नफरती भाषण पर रोक लगाए।
न्यायालय ने टीवी बहस पर नफरती बयानबाजी के मामले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर असंतोष भी जताया था और ये मौखिक टिप्पणी भी की थी कि सरकार मुखदर्शक क्यों बनी बैठी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज चैनल में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए टीवी चैनल्स को फटकार लगा चुकी है कि कोर्ट ऐसे न्यूज चैनल्स को भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बता चुकी है। न्यायालय के अनुसार टीवी चैनल्स बिना रेगुलेशन के हेट स्पीच का जरिया बन गया है। अदालत यह भी कह चुकी है कि राजनेताओं ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है और टेलीविजन चैनल्स उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। इसी बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी साफ साफ कहा था कि चैनल और राजनेता ऐसी हेट स्पीच से ही चलते हैं। चैनलों के पैसा मिलता है इसलिए वे 10 लोगों को बहस में रखते हैं। उस समय माननीय न्यायालय ने कहा कि मुख्य धारा के मीडिया व सोशल मीडिया चैनल्स बिना रेगुलेशन के हैं। एंकर की जिम्मेदारी है कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो, लेकिन एंकर ऐसा नहीं करते। इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा है। एंकर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी एंकर के कार्यक्रम में भड़काऊ कंटेंट होता है तो उसको ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगना चाहिए। तभी अदालत ने सरकार से पूछा था कि इस मामले में सरकार मुखदर्शक क्यों बनी हुई है। क्या एक मामूली मुद्दा है, परंतु चाहे वे अदालती तल्ख टिप्पणियां हो या सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, देखा यही जा रहा है कि मुख्य धारा के टीवी चैनल्स विशेषकर सत्ता से जुड़े या सत्ता का वरदाहस प्राप्त या लालच टीवी चैनल्स आपत्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अभी भी अपना बेशर्मी भरा प्रसारण दिखा रहा है। इन्हें ना तो देश की शांति सद्भाव से वास्ता है, ना भारतीय मीडिया की विदेश में चौपट होने वाली छवि से, और ना ही पड़ोसी देशों में भारत के रिश्ते की फिक्र है। अभी पिछले ही दिनों इसी गोपनीय मीडिया ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में चिल्ला कर देश को क्या कुछ नहीं बता डाला। किसी ने उन्हें नजरबंद कर दिया तो कोई फांसी पर लटकाने लगा, किसी ने बीजिंग की सेना के हवाले कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध भी वहां से ज्यादा इसी भारतीय प्रोपेगेंडा मीडिया द्वारा लड़ा गया। इन्होंने तो रूस यूक्रेन के मध्य परमाणु युद्ध तक करा डाला था। आज देश में सांप्रदायिकता के दुर्भाग्यपूर्ण विस्तार और धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने में इसी गोदी मीडिया की अहम भूमिका दिखती है। इन्हीं सतही पक्षपातपूर्ण व चुनिंदा प्रतिबंधों के साथ साथ जरूरी ये भी है कि सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार टीवी चैनल्स पर भी प्रतिबंध करे जो टीआरपी से अग्रणी होने के बावजूद सिर्फ समाज में अपना विभाजनकारी एजेंडा परोसते हैं। चाहे उन चैनल्स का स्वामित्व किसी का भी हो और चाहे वे कोई भी विचारधारा रखते हो, केवल ऐसी एक पक्षीय व आधी अधूरी कार्रवाई से तो यही संदेश उठेगा कि सरकार की ये कार्रवाई गैरों पे सितम, अपनों पर करम जैसी है, जिसके बारे में अब बात करना लाजमी हो चुका है। और तमाम लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर नफरती एजेंडा चलाने के चलते यूट्यूब चैनल पर गाज गिराई जा रही है तो गोदी मीडिया के उन एंकरों और उन चैनलों और उन डिबेटों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ समाज में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।